तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के आराम से लीडर के साथ बैठ के बातचीत करता है, स्पेस रिंग दे देता है, वो कहता है कि खोल के इसमें देख लो। वो खोल के देखता तो सब कुछ उसके अंदर यहाँ पे सही सलामत था। अपनी बेटी से कहता है मेरी बेटी भाई जो भी हमारा इनहेरिटेंस यहाँ पे था ना, जो कि खो चुका था, सब इसके अंदर है। एक काम करो तुम अभी के लिए बाहर यहाँ पे जाओ ना, मुझे यान के से अकेले में कुछ बातचीत करना है। तो वो निकल जाती है। यान के होता है बोलिए आपको क्या बातचीत करना है। तो सामने से कहता है कि वेल जो मेरी बेटी जिएंगे ना, तुम्हारा उसके बारे में क्या विचार है। तो यान के मनी मन सोचता कह रहे यार कहीं बेटे का हाथ मेरे हाथ में तो देने के बारे में बात नहीं कर रहे। सामने से कहते ये स्ट्रॉन्ग लड़की है और दिल की भी बहुत ही अच्छी है। और सामने से कहता है वो सब तो ठीक होता ना, तो मुझे मालूम है उसके अपीयरेंस के बारे में कैसी दिखती है, उसके बारे में आपका क्या विचार है। जो सुंदर यान के बोलते देखो भाई दिखने में ठीक ठाक है, जो आदमी उसको पसंद करता दिल से प्यार करेगा ना, उसके लिए किसी गॉडेस से कम नहीं है। लेकिन मुझसे ऐसे सवाल मत पूछिए, मैं अच्छे से जवाब नहीं दे पाऊंगा। जो डूशियन है ना आपका डिसाइपल और उसका सीनियर, वो ज्यादा अच्छे से यहाँ पे जवाब दे पाएगा। सामने से बाप कहते कि प्लीज सर मेरी बेटी का हाथ ले लो और मेरे दामाद बन जाओ, शादी कर लो और मेरा सेठ की तरह बन के जो सेठ यहाँ पर ना सेठ को आगे लीड करो। यान को तो नहीं ना यार, ऐसा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। पहली बात मैं भाई उसको बस एक दोस्त मानता हूँ, अच्छा साथी मानता हूँ, उससे प्यार व्यार नहीं करता। ऊपर से डूशियन के साथ प्यार करती है और डूशियन भी उससे करता है, तो उनके बीच में आके मैं समझो ना उनका रिश्ता यहाँ पे तोड़ाना बिल्कुल भी चाहता नहीं। सामने सो कहता है यार लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ना बूढ़ा हो चुका हूँ, ज्यादा समय के लिए यहाँ पे टिकूंगा नहीं और सेठ को आगे लीड करने वाला कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सेठ का अगला लीडर यहाँ पे बने। जो सुंदर यान के बोलता नहीं जो डूशियन यार वो अच्छा बनेगा, उससे प्यार भी करती है, वो भी प्यार करता है और अच्छा लीडर बन भी सकता है आपके बाद। जो सुंदर वो कहता है हाँ डूशियन अच्छा लड़का है, नो स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है जो कि सेठ को यहाँ पे लीड कर सके और सेठ के लीडर बन के उसको संभाल सके। यान को अभी के लिए नहीं है, लेकिन जो भी आपका इनहेरिटेंस यहाँ पर है वो सब जो खो चुका था वो तो वापस आ चुका। आप अर्थ गेट के पपेट को भी कंट्रोल कर सकते हो, हेवन गेट के पपेट को कंट्रोल कर सकते हो, तो आपका जो सेट है ना ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अच्छा होने लग जाएगा। तो डूशियन भी और अच्छा होगा, तो सब कुछ यहाँ पे बढ़िया हो जाएगा। सामने से वो कहता है कि हाँ वो सारी बातें तो ठीक है लेकिन एटलीस्ट यार कुछ समय के लिए और मैं जिंदा रह पाता ना, एटलीस्ट कम से कम 10 सालों के लिए और अगर मैं जिंदा रह पाता मैं आराम से एम्पायर स्टेज पे चल जाता, लेकिन मेरे पास उतनी उम्र बची नहीं है। यान के बोलते एक सेकंड भाई गारंटी के साथ अगर आपका 10 साल उम्र एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाएगा तो क्या आप यहाँ पे एम्पायर स्टेज पे चल जाओगे, सच्ची में चल जाओगे। जो सुनते वो कहते हैं कि वेल हाँ मेरे को जाने के यहाँ पे पूरे चांसेस है, क्योंकि इससे पहले जो भी सिगरेट की मैं प्रैक्टिस करता था ना वो अधूरा यहाँ पे था, इनकम्प्लीट यहाँ पे था, क्योंकि भाई जो कंप्लीट हिस्सा तो खो चुका था ना, तो जी चक्कर में नहीं जा पाया। लेकिन अब देखो कंप्लीट हिस्सा मिल चुका है, तो कंप्लीट हिस्से के साथ अगर करूंगा तो क्यों नहीं जाऊंगा, ऑफ कोर्स भाई चला ही जाऊंगा ना। यान के सोचता हाँ भाई इनकम्प्लीट है, उससे प्रैक्टिस कर करके ये डाउट सोच के थर्ड गेट पे जा सकता है, तो अगर कंप्लीट मिल जाए तो आराम से 10 साल के अंदर एम्पायर स्टेज पे तो जा ही सकते हैं। उसके बाद लीडर यहाँ पे कहता हूँ कि ठीक है भाई, तो जो स्मॉल वर्ल्ड है ना वहाँ पे जाके कुछ यहाँ पे पता करना चाहूंगा, कुछ फायदा वायदा हो जाए तो मजा यहाँ पे आ जाए, आप भी जाके आराम कर लीजिए। यान को ऑफ कोर्स पे थोड़ा बहुत मुझे भी दिक्कत होगा, कुछ सवाल यहाँ पर होगा आके मैं पूछूंगा। वो भी कहता भाई चलेगा 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 भाई, आप हमारे सेट में रुको, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उसका यहाँ पे टोटल 4 महीने का टाइम गुजर जाता है। यान के ने जो फूट यहाँ पे तोड़े थे उनके स्मॉल वर्ल्ड से, उसके द्वारा जो पिल यहाँ पे होता है ना वो पिल इसने बना लिया था। जो पिल है ना वो बंदा जो खाएगा ना, जो एम्पायर स्टेज पे जाने वाला उसको फायदा यहाँ पर होगा और एम्पायर स्टेज पे जाने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएगा। हुआ यार हुआ, एम्पायर स्टेज पे जाने वाली है ये ना मैं उसको यहाँ पे दे दूंगा। उतने में नोटिस करता सामने एक पपेट यहाँ पे था जो कि शायद यहाँ पे हेवन गेट का लग रहा है, और ये व्हाइट टाइगर वाला पपेट है। ये पपेट को बेसिकली जो अपनी बर्ड ना बर्ड यहाँ पे बैठी हुई थी, तो यान के कहते कह रही है तो इसके ऊपर यहाँ पे बैठी हुई है भाई, क्यों बैठी हुई है। सामने सो कहते क्यों भाई ये मेरा है, मैंने लीडर से यहाँ पे मांगा और लीडर मुझे दे दिया, मैंने शायद भाई इसका नाम रखा मेरा है भाई, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ, मतलब कभी भी बैठ के घूम सकती हूँ। यान के बोलता लेकिन तो छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची को व्हाइट टाइगर ऊपर बैठना नहीं चाहिए। सामने सो कहते नहीं ये व्हाइट टाइगर यहाँ पे नहीं है यार, ये बेसिकली यहाँ पे एक दूसरा टाइप का भाई पपेट यहाँ पर है। यान के बोलता व्हाइट टाइगर यार मुझे याद है 4 डिवान बीस्ट वाले पपेट यहाँ पे थे हाई ग्रेड का, जिसका तूने यूज किया था दुश्मनों के साथ फाइट करने के लिए 2-3 एपिसोड पहले, तो उनमें से किसी एक को मांग लेती। वो कहती है कि नहीं भाई वो डिवान प्रोटेक्टर बीस्ट यहाँ पर उनका काम है भाई सेट की प्रोटेक्शन करना, ऊपर से डिवान बीस्ट का पपेट, तो यार उनको मैं नहीं मांग सकती भाई, वो बुरा होगा। तो उन्होंने मुझे दूसरा चॉइस दिया, दूसरा चूज करने का, तो मैंने ये वाला यहाँ पे चूज कर लिया। बढ़िया है ना, यान के सामने से कहता बढ़िया है, लेकिन इसकी पावर कितनी है ये सामने से बताता कि अभी के लिए आई डोंट नो, लेकिन मैक्स टू मैक्स इसका जो पावर है ना वो एम्पायर स्टेज तक जा सकता है। जो सुंदर यान निकलता बस मैक्स टू मैक्स एम्पायर स्टेज पे, क्या इससे अच्छे दूसरे कोई पपेट तुझे नहीं मिले थे, ये के दिन मिले थे भाई, ऐसे भी मिले थे जिनका मैक्स टू मैक्स पावर ना एम्पायर स्टेज के थर्ड पे भी जा सकता था। वो देखने में बड़े अजीब यहाँ पे थे, गंदे यहाँ पे थे यार, मुझे पसंद नहीं आया। ये देखने से भाई कितना क्यूट कितना बैडेस भी लग रहा है, इसलिए मैंने ये चूज किया। यान के होता क्यूट से और वो सबसे बैडेस से खुश होता भाई पावर से यहाँ पे होता है, पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सामने से दिया अच्छा ऐसी बातेगा बाई चांस इमेजिन करो एकदम में चुड़ैल लगती, भद्दी यहाँ पे लगती, बेकार रहती, मेरे मुंह पे हर जगह ना निशान बने रहते, काली एकदम होती, आपको यार अच्छा लगता। सामने से यान के बोलते हाँ ये बात तूने ठीक बोला, हाँ यस रूप मैटर करता है। वो भी सामने से कहती है हाँ रूप
भी मैटर करता है, पावर भी मैटर करता है। इसका पावर उतना भी कम यहाँ पे नहीं है। इमेजिन करो, हो सकता है कभी बाई चांस मुसीबत में आ जाओ तो ये आपकी जान बचा सकता है। जो सुनते ही आन के बोलते ओके ओके मैं समझ गया। मुझे एक बात यहाँ पे बताओ भाई, सामने से लेके तुमको ये मिल कैसे गया भाई, किस लिए मिला? वो कहते कि भाई मुझे ढेर सारी चीजें यहाँ पे पपड़ के बारे में मालूम चल चुकी थी ना। मैंने उनको समझाया, वो लोग खुश हो गए, उन्होंने बोला भाई चूज करो, तो मैंने इसके वहाँ पे चूज कर लिया। यानी को अच्छा ऐसी बात है क्या? बाकी लोग का क्या, बाकी मतलब इसकी सासू माँ, ससुर, सुप्रीमेंडर और दूसरा एक जो बुढ़ा था उनके बारे में पूछा था, तो वो सब है ना भागते भागते इसके पास आते, हाँप रहे थे। यानी कि उधर भाई क्या हुआ, किस बात तुमको जल्दी है? सामने से सासू माँ कहती भाई मैं हाँप रही हूँ, ये बुढ़ा तुमको बताएगा। तो वो जो बुढ़ा यहाँ पे था वो सामने से बताना चालू करता, वो कहता है कि हम सब ने ना आपस में यहाँ पे डिस्कस किया और डिसाइड यहाँ पे किया कि हम लोग ये करेंगे भाई, क्या बोलते हैं, ये जो 1000 लिमिटेड है ना इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। बोलो तुम्हारा क्या विचार है? यानी कि बोलता मुझसे क्या पूछ लो भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम लोग ज्वाइन करो। इनका जो सेट का लीडर है ना उनसे जाकर पूछ लो भाई, वो हाँ बोलेंगे तो ज्वाइन हो जाना। ये लोग कहते हैं हमने पूछ लिया था। अरे हमने क्या पूछा भाई, सामने से उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा सेट ज्वाइन करो क्या? उसमें हमने जवाब नहीं दिया क्योंकि उस समय तुम अपने कल्टीवेशन करे थे ना, हमने सोचा भी तुमसे पूछ के जवाब दे देंगे। यानी कि बोलता वेल मेरी ओर से तो यहाँ पे हाँ है, तुम जाके आराम से सेट यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो सासू माँ कहती वेल जिस हिसाब से तुम कह रहे हो तुम तो ज्वाइन शायद नहीं करोगे, तुम क्या करोगे? यानी कि बोलता जो मेरा पहला स्टोन पपेट है ना उसको मैं जाकर ढूंढूंगा। ये कहती मगर कहाँ? यानी कि बताता कि वेल मेरी जो बर्ड की एंट्री यहाँ पे हुई थी भाई, जो सिटी यहाँ पे था मैपल वो सिटी, और आप लोग की एंट्री यहाँ पे हुई थी भाई क्रेन सिटी की ओर, और उसी आसपास का कोई सिटी होगा उसमें जाके मैं ढूंढूंगा। एक लड़का यहाँ पे था इन नाम का जो मुझे यहाँ पे मिला था रास्ते में, जिसके साथ हमारी झगड़ा हुआ था, हो सकता है स्टोन पपेट है ना उसके साथ यहाँ पर हो, और वो ना नेदरवर्ल्ड नाम के सेट से बिलोंग करता था। तो मैं नेदरवर्ल्ड सेट में जाके उसके बारे में पता करने की कोशिश करूंगा। सासू माँ कहती हो कि ठीक है, लेकिन आसपास जो दुश्मन अभी बने ना वो नजर रखने वाले होंगे भाई, उन पर ध्यान देना। ये सामने से चलेगा भाई, अपने लोग के थोड़ी सी जान मुसीबत में आ जाएगी तो चलेगा। ये लीजिए भाई हाई ग्रेड के सॉस क्रिस्टल, आराम से इसके साथ ट्रेनिंग वेनिंग यहाँ पे कीजिए। वो लोग चौक जाते कह रहे बाप रे तेरे पास ना इतने सारे हाई ग्रेड के सॉस क्रिस्टल कैसे आ गए? यानी कि मतलब कैसे है उसके बारे में ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, आ गए ना वो बड़ी बात है। आराम से कल्टीवेशन कीजिए। मैं जाके यहाँ के लीडर से बातचीत करता हूँ, जाता लीडर के पास से कहता है हेलो, वो भी कहता है बोलिए बोलिए अब आपको क्या काम है? यहाँ नहीं बोलता काम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्या ना मेरे जो सीनियर लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया वो आपका सेट ज्वाइन करेंगे, आपके सेट के मेंबर बनना चाहते हैं तो वेल तो उनको ये करवा लीजिएगा भाई, अच्छे से ध्यान रखिएगा। सामने से वो कहता है अरे ध्यान, अरे अपने बंदों जैसा उनको ध्यान यहाँ पे रखूंगा, अपने बच्चों जैसा ध्यान रखूंगा, और आप भी ज्वाइन कर जाते तो मजा आ जाता, लेकिन डोंट वरी चलेगा। यान के सोचते कि अभी भी ये मुझे सेट का नहीं बल्कि अपने फैमिली का मेंबर यहाँ पे बनाना चाहता है। यान के एक बक्सा भी निकालता है और निकाल के देता और कहता भी ये से खोल के देखो। तो वो कहता भी इसमें क्या, जैसे खोलता ना देख के चौक जाता, कहता ओरे मोरी मैया, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। क्या है उस बक्से में जो बुड्ढे का ऐसा रिएक्शन यहाँ पे निकल गया। अब जो कुछ अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।